लास्ट वीडियो में हमने मैटलैब का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम मैटलैब के इंटरफेस से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन्यू बार से। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिसको हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले देखते हैं कमांड विंडो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर आप मैटलैब को कमांड्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस का काम होता है कि ये वेरिएबल्स को स्टोर करता है। वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्या आपको दिखेगा यहाँ, वो भी अभी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको करंट फोल्डर दिख रहा होगा। तो करंट फोल्डर का पाथ आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है और फाइल्स यहाँ नीचे नज़र आएंगी, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एम्प्टी फोल्डर है। तो जो भी फाइल आप यहाँ स्टोर करेंगे वो आपको यहाँ दिख जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं कमांड विंडो को यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी बेसिक इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बहुत ही सिंपल से स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 एंटर। तो यहाँ आपको 2 लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे बिल्कुल कैलकुलेटर में जिस तरह से कमांड्स देते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2, तो आपको यहाँ 4 लिखा हुआ नज़र आ गया। या और भी कोई भी कमांड्स आप चाहें तो चेक कर लें। मल्टीप्लाई कर लिया। तो एक यहाँ पे बेसिक सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहें तो बग़ैर स्पेस दिए कोई भी कमांड दे दें या फिर स्पेस के साथ कमांड दे दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। तो स्पेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैटलैब पे। अगर आप एक चीज़ पे गौर करें तो जितनी भी आपको वैल्यूज़ आंसर के तौर पे, रिज़ल्ट के तौर पे आपको मिली हैं, हर वैल्यू से पहले आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है ANS। तो यूजली कैलकुलेटर्स में भी आपको इसी फॉर्म में आंसर नज़र आता होगा। तो ANS एक एक्चुअली वेरिएबल है और यही वेरिएबल आपको वर्क स्पेस में भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो लास्ट वैल्यू आई है ANS = 4, ये आपको वर्क स्पेस में लिखी हुई नज़र आ रही है। तो वेरिएबल कोई भी एक ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसमें कोई नंबर स्टोर्ड हो। और भी आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल x = 3, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि x की वैल्यू 3 स्टोर हो गई है वर्क स्पेस में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y = 5, ये भी आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं और मैटलैब उसको वर्क स्पेस के अंदर स्टोर करता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को डिलीट कैसे किया जाए। लेट सपोज़ मुझसे ये वैल्यू y = 5 ये गलती से आ गई है और मैं नहीं चाहता इस वैल्यू को वर्क स्पेस में रखना। मैं इस वैल्यू को डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके लिए सिंपल सी कमांड होती है क्लियर। और आपको लेट y डिलीट करना है तो क्लियर के आगे आप सिंपली y लिख दें तो आपको और एंटर कर दें तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे y नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो वर्क स्पेस से डिलीट हो गया है। और अगर आप एक ही वक्त में 2 वेरिएबल्स डिलीट करना चाहें, जैसे मैं दोबारा से y एंटर कर देता हूँ, y = 5, तो यहाँ आपको दिख रहा है x और y दोनों दोबारा से आ गए। और अगर आप x और y दोनों ही एक साथ डिलीट करना चाह रहे हैं तो क्लियर x y। अब आप देख सकते हैं कि x और y दोनों एक साथ डिलीट हो गए। और अगर यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, और उनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। मैं दोबारा से x और y लिख दी हैं। अगर आप सारे वेरिएबल्स डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्लियर लिख के एंटर कर दें तो आप देख सकते हैं सारे वेरिएबल्स जो भी वर्क स्पेस में मौजूद थे वो अब डिलीट हो गए। तो ये कुछ बेसिक सी कमांड्स थी। और अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स को ओवरराइड कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैंने दे दी 2। अब कोई भी कोड चल रहा है और उस कोड के अंदर मैं चाह रहा हूँ x की वैल्यू अब 2 ना रहे बल्कि अपडेट होके लेट्स से हो जाए 3।
तो अगर मैं सिंपली एक्स की वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू पहले एक्स की 2 थी यहाँ पे, अब वो 2 नहीं रही बल्कि 3 बन चुकी है। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ पे वेरिएबल्स पे ओवरराइड कर सकते हैं। इसी तरह आप ज़रूरी नहीं है कि वर्क स्पेस पे जाके ही चेक करें कि क्या वैल्यू असाइंड है एक्स को। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे सिंपली एक्स की वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल एक्स लिख के एंटर कर देता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक्स की वैल्यू दोबारा से मैटलैब ने बता दी कि ये 3 है। यहाँ मैंने देख सकते हैं सिर्फ एक्स लिखा है, एक्स के आगे इक्वल्स टू 3 नहीं लिखा, जबकि इससे पिछली कमांड में एक्स इक्वल्स टू 3 लिखा है। तो एक्चुअली यहाँ मैंने वैल्यू असाइन की है एक्स को इक्वल्स टू 3, जबकि यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन नहीं की, सिंपली एक्स लिखा और जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड थी एक्स वेरिएबल में वो मैटलैब ने मुझे बता दी, जो कि 3 थी। इसी तरह आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल पे भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि एक और वेरिएबल हो y और उस y की वैल्यू भी वही हो जो x की है। मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, वो तो वैसे आपको देख सकते हैं कि x की वैल्यू 3 है, लेकिन लेट सपोज मुझे नहीं पता x की वैल्यू क्या है, लेकिन जो भी वैल्यू है y की भी वही वैल्यू हो जाए। तो अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू x और एंटर करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू भी वही हो गई जो कि x की वैल्यू है, विच इज़ 3। और वर्क स्पेस में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों की सेम वैल्यूज असाइन हो गई हैं। वक्त के साथ साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत क्लटर जमा होता जा रहा है, और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो इसकी भी एक कमांड है CLC। तो CL मतलब क्लियर और C मतलब कमांड विंडो, तो इट मीन्स क्लियर द कमांड विंडो। एंटर करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सारी कमांड जो हमने पहले दी थी जो हिस्ट्री में सेव होती जा रही थी वो क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके वेरिएबल्स भी चले गए, वेरिएबल्स अभी भी स्टोर्ड हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप वेरिएबल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कमांड है क्लियर की, क्लियर। तो जब आप क्लियर करते हैं तो आपके वेरिएबल्स डिलीट होते हैं। तो CLC से सिर्फ आपकी ये जो कमांड विंडो है सिर्फ वो क्लियर हो जाती है। तो दोबारा से लेट सपोज देख लेते हैं x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। अब आपके पास यहाँ दो वेरिएबल्स स्टोर्ड हैं। अगर आप कोई और रैंडम वेरिएबल कोई भी लेट से z, अगर आप इसको कॉल करते हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है तो आपको ये एरर दे देगा। तो अनरिकॉग्नाइज फंक्शन और वेरिएबल। तो वेरिएबल अब आप समझ गए कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जिसके अंदर एक न्यूमेरिक डिजिट स्टोर्ड होता है। फंक्शन क्या है इसको अभी हम कुछ देर बाद समझेंगे।